इस वीडियो में बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। आपकी काफी रिक्वेस्ट भी थी, ऑल रिक्वेस्ट पर मैं ऑलरेडी आपको आइनॉक्स विंड पर एक वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, इस वीडियो में पूरा एनालिसिस यहां पर करेंगे और समझेंगे क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको मालूम होगा कि कंपनी राइट्स इश्यू का अप्रूवल कर चुकी है और उसकी डेट्स क्या होगी वो लेकर के आने वाली है। लेकिन कब बोर्ड मीटिंग है, कब क्या है, वो सब चीजों को यहां पर देखेंगे। उसके साथ में प्रमोटर का स्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके डिटेल्स देखते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल नो ट्रेड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर भी मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले तो राइट्स इश्यू से ही। 3200 मेगावाट की कंपनी की ऑर्डर बुक है, सुजलॉन की पीयर भी है। आपको यहां पर देखने को मिला कंपनी ने राइट्स इश्यू का अप्रूवल लिया लगभग 1250 करोड़ रुपए का, जिसमें 23 जुलाई को कंपनी की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है। किस लिए भैया कि इश्यू प्राइस क्या होगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ काम यहां पर होगा। डेट आपकी क्या होगी नेक्स्ट, इन सब चीजों के अप्रूवल्स आपको नेक्स्ट यानी कि 23 जुलाई को देखने को मिलेंगे। लेकिन राइट्स इश्यू के लिए 1250 करोड़ का जो है उसका अप्रूवल फाइनली यहां पर मिल चुका है। शायद 17 जुलाई को मिला था, बट डेट जो भी होंगी उसकी अनाउंसमेंट कंपनी 23 जुलाई यानी कि उसके डिसीजंस कंपनी 23 जुलाई को लेने वाली है। तो 23 जुलाई कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा पे, जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि प्रमोटर, ये प्रमोटर का डाटा है, ये वाला 44.18% जो आपको नजर आएगा कि पिछले मार्च के कंपैरिजन में जून में कंपनी ने बिकवाली यानी कि सेलिंग करी है। कितना भैया, 48.27 से 44.18% की होल्डिंग आपके प्रमोटर की हुई है। एफआईआईज ने भी थोड़ी बहुत सेलिंग करी है, डीआईआईज ने भी थोड़ी सी सेलिंग करी है और पब्लिक ये सारा माल खरीदती देखने को मिली जून के अंदर। अब भैया ये हुआ क्यों, क्यों प्रमोटर एफआईआईज डीआईआईज ने यहां पर सेलिंग करी और पब्लिक ने क्यों खरीदा। पब्लिक हमेशा ऑप्टिमिज्म रहती है, थोड़ी पब्लिक को तेजी दे दो तो पब्लिक खरीदने आती है, थोड़ा बहुत गिरावट कर दो तो पब्लिक बेचने को आ जाती है। यह काम पब्लिक का बहुत सुंदर तरीके से चलता रहता है। तो एफआईआईज और डीआईआईज और प्रमोटर ने यहां पर क्या प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब देखो, ये प्रॉफिट बुकिंग टर्म कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको चार्ट पैड में समझना जरूरी है। अब क्योंकि ये जुलाई का डाटा है तो भैया हम एक बार जुलाई के ही डाटा पर यहां पर आएंगे। हम आएंगे एक साल के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। ये आपका एक साल का टाइम फ्रेम है, यानी कि जून अगर हम यहां पर देखें, कहीं ना कहीं आपके एफआईआईज डीआईआईज प्रमोटर ने इस रेंज के अंदर, इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग करी है, ठीक है। इस यहां से लेकर के टॉप से लेकर के यहां इस रेंज के बीच में आपके एफआईआईज डीआईआईज और प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है और इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आपके पब्लिक ने खरीदारी करी। अब अगर पब्लिक ने इस रेंज पर खरीदारी करी है या फिर पब्लिक ने इस रेंज पर खरीदारी करी है, क्योंकि वो जो स्टेक सेल हुआ है आपके एफआईआईज डीआईआईज और प्रमोटर का, वो इस रेंज के बीच में हुआ है, जो कि लगभग आपकी आती है 190 से लेकर के 170 के बीच में। 190 से 170 के बीच में हम यहां पर समझते हैं कि आपके एफआईआईज डीआईआईज और प्रमोटर ने सेलिंग करी है और 190 से 170 के बीच में आपके पब्लिक ने खरीद लिया, ठीक है। क्योंकि उसके पहले अगर हम देखें तो एक रैली जैसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, जो कि शुरू हुई थी लगभग 130 रुपए से और 190 तक चली। तो इन सब ने आपके 190 से 170 के बीच में सेल किया, 130 के पास आसपास अपना प्रॉफिट निकाल लिया और आपकी पब्लिक ने उसी हाई पर जाकर के खरीद लिया। तो ये पॉसिबिलिटी हमें समझ में आ जाती है। लेकिन भैया इसके लिए और चीजें भी तो हमें देखनी होंगी। हमें देखना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा। भैया ये आपका है एनएससी का इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा, आइनॉक्स विंड लिमिटेड, आइनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, ये नाम आपको देखने को मिला। तो अब आप क्या करोगे, आइनॉक्स विंड, इसको आप यहां पर सर्च करोगे कहां पे, प्रमोटर के अंदर, ठीक है। अब भैया प्रमोटर के अंदर आपको ये नाम दिख भी जाता है, आइनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इन्होंने अपना स्टेक तो अच्छा खासा बढ़ाया है, 5.02 से 26.66% की होल्डिंग इन्होंने अपनी इंक्रीज कर दी है। भैया ये कब हुआ, ये सारा काम आपका हुआ है जून के ही महीने के अंदर अंदर, 30 जून को ये काम आपका हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 30 जून को आपको चार्ट पैटर्न पे रखना है कि भैया चलो मानते हैं कि 28 से 30 जून के बीच में काम हुआ है, तो 28 से 30 जून अपना स्टॉक कहां पर था, हमें इसको चार्ट पैटर्न पे रखना है इस डाटा को
क्योंकि इन्होंने करी है खरीदारी। और कितनी क्वांटिटीज है भैया आपकी, ये है आपके 36 करोड़ 75 लाख 1806 क्वांटिटीज बाय की है आइनॉक्स लीजिंग एंड फाइनेंस ने, जो कि एक प्रमोटर का हिस्सा है। ठीक है, ये प्रमोटर का हिस्सा है। अब दूसरा नाम आपका आता है नंदिता जैन और देवांश जैन। नंदिता जैन और देवांश जैन भैया क्या इन्होंने भी खरीदारी करी है? तो देवांश हमको यहां पर मिल जाता है ट्रेडमार्ट में, विवेक का नाम भी यहां पर, और नंदिता दूसरा नाम हमारा क्या था, देवांश। ठीक है, देवांश, नंदिता और ये रहा, ये तो ठीक है। तो हमारे पास ये तीन नाम है विवेक, देवांश और नंदिता। अब इन्होंने भी अपनी बाइंग जो है जून में करी है। अभी तो 0.00 दिखा रहा है, नहीं एक सेकेंड, कितना दिखा, यस अभी 0.00 दिखा रहा है, बट कितनी बाइंग इन्होंने करी है एक बार देखें तो नंदिता ने यहाँ पर 63,200, छोटी क्वांटिटी है बट प्रमोटर का ही हिस्सा है। देवांश ने करी है 63,200 क्वांटिटी, इन्होंने भी बाय करी है। विवेक कुमार ने अच्छी खासी क्वांटिटी उठा रही है भैया, 3,18,82,440। तो भैया ये आपकी विवेक कुमार है। फिर आता देवेंद्र कुमार जैन, इन्होंने 1,27,032 क्वांटिटी उठाई है। और देवेश जो हमने सबसे ऊपर देखा ना ट्रेडमार्ट, उन्होंने भी 9,43,37,502। ये जून का डाटा आपका सारा है, ये 30 जून का डाटा है 2025 का। ठीक है, अब क्या ये बाय ही है, यहाँ पर कुछ सेल भी यहाँ पर हुआ है? तो नहीं भैया, सारे बाय के ही है यहाँ पर। जून 2025 के अंदर सब बाय के ही है यहाँ तक, अगर आप देखोगे। ठीक है, यहां से लेकर टॉप तक सब बाय के ही है। तो भैया प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ओवरऑल सेलिंग देखने को मिली प्रमोटर की तरफ से, लेकिन 30 जून का ये डाटा है। तो क्या अभी जो हमारे पास डाटा है वो 1 जून तक का है, जहां पर प्रमोटर का ओवरऑल सेल देखने को मिल रहा है, जो अभी हमने यहां पर देखा कि आपके प्रमोटर ने सेलिंग करी है। ठीक है, कितना, लगभग 4% का स्टेक सेल करा है, बट जून 30 को बाय भी करा है, जून 30 को खरीदारी भी करी है, जिसमें कुछ नाम आपके देखने को यहां पर मिल ही गए हैं, जहां पर आपको क्वांटिटीज अच्छी खासी और साथ में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी अच्छा खासा देखने को बढ़ता मिला है। तो भैया कुछ प्रमोटर ने यहां पर बाइंग करी है, कुछ ने सेलिंग भी डेफिनेटली करी है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड के डाटा पे, जून का ही ये टाइम फ्रेम है। इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज, इन्होंने 100% होल्डिंग इंक्रीज करी है, क्वांटिटीज है 63,21,000। इसके बाद दूसरा नाम आता है बंधन लार्ज, इन्होंने 29% की होल्डिंग ऐड करी है, क्वांटिटीज है 8,42,645। तो इसी तरह से आपको बहुत से नाम देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा नाम आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, 1151% की होल्डिंग ऐड करी है, किसने, बंधन निफ्टी अल्फा ने, क्वांटिटीज है 2,20,900। तो एड ऑन बहुत बड़ा किया है, पुरानी क्वांटिटीज इनकी काफी कम थी, तो उसमें इन्होंने एड ऑन यहां पर कर दिया है। पुरानी क्वांटिटीज एक बार देखते हैं, पुरानी क्वांटिटीज थी 19,183। तो म्यूचुअल फंड खरीदारी करते देखने को मिलेगा, क्या ओवरऑल भी खरीदारी है? तो यस, ओवरऑल भी खरीदारी है। कितनी क्वांटिटीज, 53,54,968 ये क्वांटिटीज ऐड ऑन की है आपके म्यूचुअल फंड से जून 2025 के अंदर। तो ये था आपका डाटा आइनॉक्स विंड को लेकर के। लेकिन देखो राइट्स इशू कंपनी लेकर के आ रही है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं भैया, मुझे राइट्स इशू पसंद नहीं है, क्योंकि इसके बाद ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है स्टॉक के प्राइस के अंदर। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, आपको कुछ और ही दिख रहा हो, कुछ और समझ में आ रहा हो, वो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अगर आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में उसको आप आराम से शेयर कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।